वेलकम टू माय चैनल मिस्टिसिज्म बाय पूर्वा। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि एंजल्स यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं आपकी ऑल ओवर लाइफ के लिए। कौन सा पाथ, कौन सा सजेशन, कौन सा एडवाइस आपको फॉलो करना चाहिए सो दैट आप अपने लाइफ में अच्छे से आगे बढ़ पाएँ, अच्छी चीज़ों को मैनिफेस्ट कर पाएँ एंड ग्रेटफुल रह पाएँ अपने लाइफ के लिए। सो टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। इस रीडिंग को आप कभी भी देख सकते हो। और वीडियो अगर ये आपको मिली है, आपके फीड पे आई है या फिर आपने सर्च करा है, ये रैंडमली आपको मिली है, तो ज़रूर एंड तक देखिएगा, क्योंकि आपके एंजल्स ज़रूर आपको इस वीडियो के थ्रू कुछ ना कुछ डायरेक्ट मैसेज देना चाहते हैं। ओके, सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अपने गॉड, यूनिवर्स, एंजल्स को ज़रूर ग्रेटिट्यूड शो करें कमेंट सेक्शन में। थैंक यू गॉड, लव यू गॉड ज़रूर लिखिएगा। ओके, एक लाइक दीजिएगा। फिर हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। सो चलिए, जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिएगा। और भी कौन कौन से टॉपिक पे आपको वीडियोस चाहिए ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिए। मैं ट्राई करूँगी कि मैं बाकी टॉपिक्स पे भी आप लोगों के रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंगली वीडियोस प्रेडिक्शंस ला पाऊँ। We have advancement. A strong energy is propelling you forward. Follow the stirrings of your heart. सबसे पहला मैसेज यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए ये आया है कि आप जो है, आपको रीसेंट टाइम में कुछ ना कुछ आइडिया डेफिनेटली मिल रहा है। आपको फील हो रहा है कि आपको किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को शुरू करना चाहिए या पर्टिकुलर किसी एक आइडिया पे वर्क करना चाहिए, ठीक है। बट आप अभी तक उस चीज़ को एग्जीक्यूशन में ला नहीं पाए, उस चीज़ को अभी तक कर नहीं पाए हो। आपके दिमाग में ही वो थॉट, वो आइडिया अभी तक अटका हुआ है। सो एंजल्स आपको बताना चाहती है कि आपके लाइफ के इंटरनल एंड एक्सटर्नल ग्रोथ के लिए कुछ न्यू बिगनिंग्स, कुछ एनर्जी शिफ्ट्स एंड कुछ यूटिलाइजेशन ऑफ योर एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड। तो उसके लिए आपको जो आइडियाज़ मिल रहे हैं वो सच में आपको एग्जीक्यूट करनी चाहिए इन योर 3D लाइफ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका कोई हॉबी था जैसे कि सिंगिंग, कोई इंस्ट्रूमेंट प्ले करना या पेंटिंग करना, आपने बहुत साल तक आप भूल गए, ठीक है, अपने हॉबी को करना, आप टाइम ही नहीं देते थे। आपको सडनली फील हुआ कि मुझे करना चाहिए, लेकिन आप अभी भी टाइम नहीं निकाल पा रहे हो। आपके मन में यही है कि करूँगा, करूँगी। तो इस चीज़ को पोस्टपोन नहीं करना है, ठीक है। आपको प्रोक्रास्टिनेट नहीं करना है। अगर आपका दिल कर रहा है बहुत टाइम से कुछ करने का, ज़रूर कीजिए। कोई एक आइडिया पे आपका अगर मन है कि आपको स्टार्टअप करना है या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में जाना है या इस सोर्स में जाना है इनकम करने के लिए, तो डेफिनेटली यू शुड लुक फॉर द रिसोर्सेज, यू शुड लुक फॉर द वेज एंड डेफिनेटली उस पर काम करना चाहिए। आपको उस पर मेहनत करनी चाहिए, उसमें और भी ज़्यादा दिमाग लगाना चाहिए। तो उस थॉट को रियलिटी में बदलने की आपकी कोशिश करनी है, बिकॉज आपकी लाइफ अब ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ रही है, एडवांसमेंट की तरफ आगे बढ़ रही है, ठीक है। आपकी लाइफ अब फॉरवर्ड आगे बढ़ रही है। तो एनर्जी जो आपको पुश करना चाहती है अपने आप को, आपको थोड़ा सा फ्लेक्सिबल एंड आउट ऑफ कंफर्ट जोन धकेलना पड़ेगा, सो दैट एनर्जी जो आपको पुश कर रही है ना, तो उससे आप आगे बढ़ पाओ। रिजिड आपको होना नहीं है, ठीक है, कि मैं इसी लाइफ को जी रहा हूँ, मैं इसी में अटका रहूँगा, मैं और कुछ नया करूँगा ही नहीं, कुछ भी हो जाए, मैं मेहनत करूँगा ही नहीं, कुछ भी हो जाए। तो ऐसे माइंड सेट में आपको नहीं रहना है, ठीक है। We have celebration. Celebrate your achievements. You truly are a gift to the universe. मुझे याद है कि रिसेंट टाइम में आप अपने आप को बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट कर रहे हो, ऐसे आप अपने क्वालिटीज़ पे डाउट कर रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि मे बी आप लाइफ में अच्छा नहीं कर पा रहे हो, मे बी आपके अंदर कोई क्वालिटी नहीं है, कोई टैलेंट नहीं है, और आप जो भी काम कर रहे हो उसमें आप एफिशिएंट वे में वर्क नहीं कर पा रहे हो। सो मे बी यू आर गुड फॉर नथिंग, ठीक है। आपके पास कोई भी टैलेंट नहीं है, ठीक है, यू आर नॉट वेरी स्मार्ट। तो कहीं ना कहीं आप खुद पे बहुत डाउट कर रहे हो, ठीक है, अपने आप पे एलिगेशंस लगा रहे हो एंड आप अपने आप को बहुत इन्फीरियर फील कर रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि आप दूसरों से बहुत कमज़ोर हो और दूसरों की तरह टैलेंट आपके पास बिल्कुल भी नहीं है। आप किसी भी चीज़ को लेकर ओपन अप नहीं हो, आप एक्सट्रोवर्ट नहीं हो, आपको ढंग से बात करना नहीं आता, आपको काम करना नहीं आता, आप ढंग से अपने एनर्जी को यूटिलाइज़ नहीं कर पा रहे हो। तो यहाँ पर आपको यूनिवर्स बता रही है कि आप बेवजह
बेकार में ही अपने आप में सेल्फ डाउट्स कर रहे हैं। आप अपने लाइफ में जो भी कर रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं, अपने बलबूते पे कर रहे हैं, अपने मेहनत पे आप कर रहे हैं। जो भी आपने अचीव करा है अपने विल पावर से अपने अचीव करा है, तो अभी आप क्यों डगमगा रहे हो, अभी आप क्यों दूसरों के साथ कंपैरिजन मोड पे जा रहे हो और क्यों सेल्फ डाउट में आ रहे हो। ठीक है, एटलीस्ट आपने जो भी अब तक अचीव करा है, जो भी गॉड ने आपको दिया है, जो भी सक्सेसफुली आप काम कर पाए हो, उसके लिए आप ग्रेटफुल रहो। अपने लिए आप ग्रेटफुल रहो कि कैसे आप अपने खुद की कंपेनियन बन के डे टू डे लाइफ को लीड कर रहे हो। ठीक है, कैसे आप पहले से ज़्यादा बेहतर बनने की कोशिश कर रहे हो। इस चीज़ के लिए आप अपने आप को लेकर इनकरेजमेंट दो, आप अपने आप को लेकर ग्रेटफुल रहो। ठीक है, तो आप यूनिवर्स के एक तोहफे हो, तो जो भी आप कर रहे हो यू आर डूइंग रियली गुड। ठीक है, तो आपको अपने आप को लिमिट से पुश करना है, लेकिन एक्सट्रीम तक भी पुश नहीं करना है जहाँ पे आप ज़बरदस्ती का अपने आप को लेकर बुरा फील करो। ठीक है, एंड हर एक इंसान के पास हर एक क्वालिटीज़ डेफिनेटली नहीं होगी, तो एक्सेप्टेड जो आपके पास है उस चीज़ के लिए आप ग्रेटफुल रहो, और जो क्वालिटीज़ नहीं है आपके लिए इट्स फाइन। ठीक है, उसको पाने के लिए आपको तड़पना नहीं है या क्वेश्चन नहीं करना है कि आपके पास क्यों नहीं है, क्योंकि सबके पास सब कुछ नहीं होता है। ठीक है, अगर सबके पास सब कुछ होता तो फिर लाइफ में दुनिया में वैराइटीज़ नहीं होती, और वैराइटीज़ नहीं होती तो दुनिया इतनी इंटरेस्टिंग नहीं होती, इज़न्ट इट। Blue flame. Connect to the blue flame which is the light of pure love within you. And और एक मेन प्रॉब्लम है कि यू आर नॉट इनटू सेल्फ लव। आप अपने से पहले दूसरों के बारे में बहुत सोचते हो। मुझे ये चीज़ दिख रहा है, मुझे यहाँ दिख रहा है कि दिस इज़ द हाई टाइम नाउ गाइज। आप में से जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हो, दूसरों के लिए करना, दूसरों के लिए बारे में सोचना, दूसरों की केयर करना इज़ वेरी गुड थिंग। लेकिन सबसे पहले खुद की एनर्जी को प्रोटेक्टेड रखना, खुद के मेंटल स्टेट, इमोशनल स्टेट, फिजिकल स्टेट को प्रोटेक्टेड, सैक्रेड रखना इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई नहीं ले सकता, ना आप वो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और के हाथों में सौंप सकते हो। तो किसी के लिए भी अगर आप केयर करते हो, प्रोटेक्टिव हो, तो दैट्स फाइन, बट सबसे पहले अपने आप को भी आपको इम्पोर्टेंस देना है, खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट को बरकरार रखना है। ठीक है, एंड डेस्परेट नहीं होना है, किसी से टाइम आपको एक्सपेक्ट नहीं करना है, किसी का प्यार आपको एक्सपेक्ट नहीं करना है, किसी से आप उम्मीद मत रखिए, आप अपने आप से उम्मीद रखिए, क्योंकि आपके अंदर वो सब कुछ है। आपके पास वो उम्मीद है, वो प्यार है जो आप खुद को दे सकते हो, खुद की नरिशमेंट आप खुद कर सकते हो। आपको ज़बरदस्ती का किसी पे एक्सपेक्ट करना नहीं पड़ेगा कि मुझे ये इंसान देगा या देगी तभी मुझे वो प्यार, वो इज़्ज़त मिलेगा। नो, यू आर रॉन्ग हेयर। ठीक है, सो यू आर वेरी पावरफुल बीइंग, यू हैव एन एंजेलिक ऑरा, यू हैव मेनी पोटेंशियल्स, बट द थिंग इज़ दैट आपको ना बोलना नहीं आता। ये चीज़ भी मुझे दिख रही है कि कोई चीज़ आपके दिल के अगेंस्ट है, तब भी सामने वाले इंसान को प्लीज़ करने के लिए, एंटरटेन करने के लिए आप उनमें हाँ में हाँ मिला देते हो, क्योंकि आप कनेक्शंस ख़राब नहीं करना चाहते, आप दोस्ती नहीं ख़राब करना चाहते। ठीक है, तो सबसे पहले अपने मेंटल हेल्थ को प्रायोरिटी आप दीजिए। कोई कुछ भी आपसे मांग रहा है या पूछ रहा है, अगर वो चीज़ आप अफोर्ड कर सकते हो, अगर वो चीज़ आपका करने का दिल चाहता है तभी करें, नहीं तो नॉर्मली आप मना करें, कोई बात नहीं। ठीक है, अगर आपको लगता है कि मना करने से रिश्ते टूटेंगे, दोस्ती टूटेंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जो सच्चे रिश्ते होते हैं वो कभी नहीं टूटते हैं। ठीक है, और जो टूट जाते हैं वो फेक होते हैं, उनको कोई मतलब होता है। जब उनको मतलब की चीज़ें फुलफिल नहीं होती तो वो आपसे दूर हो जाते हैं कि यार इससे तो कुछ नहीं मिल रहा, टाइम वेस्ट है, किसी और को ढूंढ लेते हैं। ठीक है, सो मन के अगेंस्ट आपको कुछ भी नहीं करना, ये यूनिवर्स बार बार आपको कहना चाह रही है। और सरेंडर, ठीक है, कंट्रोल मत कीजिए इस चीज़ों को, काम करो, उस चीज़ के लिए मेहनत करो, उम्मीदें रखो, विश्वास रखो, लेकिन किसी चीज़ को फोर्सफुली क्रिएट करने की, फोर्सफुली लाने की, पाने की कोशिश बिल्कुल मत करो। जस्ट पुट योर एनर्जी, हैव फेथ इन योर गॉड एंड सरेंडर कि इफ़ इट इज़ मेंट फॉर यू, इट विल कम टू यू, इट विल हैपन टू यू, नो मैटर वॉट। ठीक है, तो प्रेजेंट में जीने की कोशिश करो गाइस। आप लोग बहुत पास्ट एंड फ्यूचर में अटके रहते हो, जिसकी वजह से आपका प्रेजेंट पूरा बर्बाद जा रहा है। ठीक है, और आप, मुझे दिख रहा है, मेंटली एटलीस्ट बहुत स्ट्रगल कर रहे हो, इमोशनली एंड मेंटली। तो 4 चीज़ों को फिर से आप ध्यान में रखो। ये 4 मूल मंत्र मैं बता रही हूँ, एकदम क्लियर, ये दिमाग में रख लेना। कभी भी बुरा ख्याल आए, कभी भी उल्टे सीधे आप सोच में पड़ जाओ, या लाइफ में स्टक या अलोन फील करो, ये 4 चीज़ें याद कर लेना कि पूर्वा मैम ने कहा था। ठीक है, या लाइफ टाइम भी अगर याद रख पाओ तो और अच्छा है। सबसे पहला चीज़, अपने आप को कभी भी नीचा नहीं समझना है। अपने आप को, आप जितना भी काम करते हो उतने में आप अपने आप को लेकर प्राउड रहो। ठीक है, और अगर आपको लग रहा है कि हाँ आपको इस चीज़ में कमी है, तो लर्न, सीखिए, अपने आप को बेटर बनाने की कोशिश करिए। ठीक है, अपने आप को सेल्फ डाउट में लाना नहीं है। दूसरा,
कोई नए आइडियाज़ या कुछ नई शुरुआत करने का मन हो रहा है एंड आपको लगता है कि येस यू कैन डू इट, तो डेफिनेटली यू शुड गो फॉर इट एंड यू शुड वर्क आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। तीसरा, अपने आप को सबसे पहले इंपॉर्टेंस दीजिए, अपने आप को सबसे पहले प्यार कीजिए, अपने आप को हमेशा फर्स्ट जगह पे रखिए, ठीक है। और चौथा, हमेशा सरेंडर मोड पे रहिए। कोई भी चीज़ की उम्मीद करते हो, कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट करते हो, कोई भी चीज़ चाहिए, कोई भी चीज़ पाना है, तो उसके लिए एफर्ट डालो। उसके बाद जो रिजल्ट होगा वो ईश्वर की मर्ज़ी होगी और आप डिज़र्व करते हो या नहीं उसके बेसिस पे होगा, ठीक है। तो हमेशा ऐसा फील करो कि जो आप डिज़र्व करते हो, जो आप चाहते हो, जो आपके लिए सही है, वो आपको ईश्वर दे दे, ठीक है। इन चारों चीज़ों को माइंड में फिक्स कर लो, एवरीथिंग विल बी फाइन इन योर लाइफ। सो गाइज, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट एंड शेयर, ठीक है। और मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइज। तब तक के लिए बाय बाय।